एनालिसिस तुम लोगों को कैसे करनी होती। ठीक है, तो जब भी कोई भी आप टेस्ट देते हैं, जब भी आप कोई टेस्ट देते हैं, सबसे पहले उसमें देखिए कि आपके करेक्ट कितने हैं और इनकरेक्ट कितने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और लेफ्ट कितने हैं। इनकरेक्ट क्यों है, ये चीज आपको जीरो की तरफ लेकर जानी है। सारा एनालिसिस इसीलिए है इनकरेक्ट जीरो की तरफ जाएं। सर लेफ्ट वाले भी तो हमें कम करने होंगे, वो अपने आप होंगे। मेन प्रॉब्लम है इनकरेक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आती हुई चीज गलत हो रही है, इसका मतलब दैट इज द मेन थिंग। तो इनकरेक्ट को अब जीरो बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो एनालिसिस करते वक्त दो तीन बातों का ध्यान रखना है। जैसे आप कोई भी पेपर देकर आए, तो अब उस पेपर के, जैसे आप ऑब्वियस शायद सॉफ्ट कॉपी के बाद हार्ड कॉपी भी निकालते होगे, आई डोंट नो, या नहीं निकालते, तो एक हर पेपर के लिए एक A4 पेज बनाइए, एक A4 शीट लिखिए और ये टेस्ट डेट इस पे लिख लीजिए, टेस्ट डेट, टॉपिक, और उसमें सबसे पहले लिखिए करेक्ट कितने हुए, नंबर ऑफ क्वेश्चन, इनकरेक्ट कितने हुए, ठीक है, लेफ्ट कितने हुए, मार्क्स कितने आए और रैंक कितनी आई। ठीक है, ये 5 बातें तो आप सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद अब मेन एनालिसिस शुरू होगा। आपको ये देखना है कि भाई ये जो इनकरेक्ट थे उनमें से कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट वाले आई वाले जो हैं उसमें से सिली मिस्टेक कितनी थी और क्यों गलत, बेसिकली इनकरेक्ट क्यों हुए, क्या सिली मिस्टेक थी या रॉन्ग कॉन्सेप्ट लगाया, ठीक है, या फिर आपने तुक्का मार दिया जो कि नहीं मारना चाहिए। ये सब आपको एनालिसिस करना है, इनकरेक्ट क्यों हुए। और जो आपने लेफ्ट करे थे उसका एनालिसिस करना है कि कौन से वाले आप कर सकते थे। भाई हो जाता है ना कई बार कि यार लेफ्ट में चलो 5 तो बहुत डिफिकल्ट थे, वो तो मैंने छोड़ दिए, बट 3 ऐसे थे सर मैं पढ़ ही नहीं पाया, टाइम ही नहीं बचा। तो अल्टीमेटली आपको लेफ्ट में डिफिकल्ट वाले जो छोड़ दिए नॉट अ प्रॉब्लम, बट जो इजी वाले आपसे छूट गए, जो घर आके लगा कि अरे यार ये तो मुझसे हो गए, ये तो मैं कर सकता था वहां बड़े आराम से, मैं पढ़ ही नहीं पाया, टाइम ही नहीं मिला, तो इसको टेंडिंग टू जीरो बनाना है। जो लेफ्ट इजी वाले हैं वो टेंडिंग टू जीरो पहुंचाने हैं, और इनकरेक्ट वाले, ये दो चीजें अपने को जीरो की तरफ पहुंचाने की कोशिश करनी है। अगर आपने दो चीजें जीरो की तरफ पहुंचा दी, मतलब मिनिमम से मिनिमम रख ली, तो आपका नंबर बढ़िया ही आएंगे। देखो बात को समझो, दिस इज नॉट अ पेपर वेयर यू हैव टू स्कोर एब्सोल्यूट मार्क्स। मतलब ऐसा पेपर नहीं है कि 100 में से 99 आ गए सब खुश हो रहे हैं। 100 में से 99% लोगों से बेटर लाना है। अब वो बेटर कैसे आएगा कि हम वो गलतियां ना करें जो 100 में से 98 99 बच्चे कर रहे हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो यही दो गलतियां करते हैं कि वो या तो किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन छोड़ आते हैं, सिली मिस्टेक कर देते हैं, नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं। तो अगर हमने इन्हें बचा लिया तो हम ऑटोमेटिकली यार जनता से आगे निकल जाएंगे। बट कहना बड़ा आसान है, इसीलिए तो इतने सारे टेस्ट देने हैं कि ये एनालिसिस जब आप बार बार करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यार ये चीज उतनी डिफिकल्ट नहीं है। और बेसिकली मैं इस पूरे एनालिसिस से तुम्हें क्या सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें टाइम ऑप्टिमाइज करना सिखा रहा हूं। एग्जाम में 3 घंटे मिलते हैं, एग्जाम में सबको। सिलेक्शन किसका होगा, जो 3 घंटे में सबसे ज्यादा कर देगा? नहीं। जो 3 घंटे में फुल के पास ले आएगा? नहीं। भाई क्वेश्चन पेपर में अगर मैं एक बात सोचो, 3 घंटे में अगर मैं आपको 1000 क्वेश्चन दे दूं, अब बोलोगे सर 3 घंटे में 1000, पागल हो क्या, कौन करेगा? सबके लिए है ना भाई, तेरे अकेले के लिए। तो जो स्मार्ट बच्चा होगा वो समझ जाएगा कि मुझे 1000 करने ही नहीं है। मुझे तो अगर कोई 3 घंटे में 1000 दे दे वर्सेस कोई 3 घंटे में 25 ही दे, या मतलब 100 दे, जो भी 75 दे, जितने आते हैं तुम्हारे, कौन सा बेटर है तुम्हारे लिए? 1000 बेटर। कैसे सर? क्योंकि तुम्हारे पास चॉइसेस हो गए ना। तुम्हें तो अल्टीमेटली भाई एक नॉर्मल ह्यूमन माइंड, तुम एआई तो हो नहीं कि भैया 1000 कर दोगे 3 घंटे में। तुम तो यार एक सर्टेन कैपेसिटी का इंसान, जो एक जितना भी पढ़ ले वो ज्यादा से ज्यादा 70-80 कर लेगा, इससे ज्यादा क्या कर लेगा जेई लेवल के, राइट? तो अपने को अगर 1000 भी दे दिए, इसका ये मतलब नहीं कि 1000 एक्सपेक्टेड है, आपको 3 घंटे में मैक्सिमम सही कर देने हैं। अब चाहे वो 1000 है, चाहे 70 है, चाहे 75 है, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आप 3 घंटे में अपना टाइम ऑप्टिमाइज कर लें, राइट? क्योंकि अगर आपने 3 घंटे में टाइम ऑप्टिमाइज कर लिया, 1000 है, उससे क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली टाइम ऑप्टिमाइज कैसे होगा? जब आप सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे और आप आती हुई चीज गलत नहीं करेंगे और डिफिकल्ट चीजों में स्टक नहीं होंगे। तो डिफिकल्ट में डोंट गेट स्टक। इसी तरह से बस ऐसे कुछ इतने पेपर्स दो कि तुम्हें ये टेक्निक आ जाए कि डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते ही छोड़ना, ताकि उसमें समय वेस्ट करे बिना छोड़ दिया। आर्ट ऑफ प्रॉब्लम रिजेक्शन अपने को आना चाहिए, और इजी जो क्वेश्चन है, जो मीडियम क्वेश्चन है, जो आपको आता है, कॉन्सेप्ट आता है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो सारा एनालिसिस इस चीज पर बेस्ड होता है, ठीक है ना? तो ये अगर आप करेंगे तो आई एम श्योर आपके नंबर्स काफी इंप्रूव होने लग जाएंगे। और
एक और बात मैं बोलूंगा, तुम लोग जो नेगेटिव मार्क्स को पता है कैसे लेते हो, -1 ही तो है सर, मिलेगा तो +4 मिल जाएगा, ऐसे लेते हो ना तुम। ये गलत तरीका है, क्योंकि आप तो क्या देखते हैं, आप सिर्फ -1 देखते हैं। जो स्मार्ट बच्चा है ना, वो ये देखता है अगर मैंने 5 क्वेश्चन नेगेटिव -1 करे तो उनको -5 अगर रॉन्ग कर रहे हो मैथ्स में, मान लो एक एग्जांपल दे देता हूं, चलो मान लो 25 क्वेश्चन आए मैथ्स में, मान लीजिए आपने 15 सही करे और 7 गलत कर दिए, ठीक है, 15 और 7 कितने हो गए, 22, और 3 लेफ्ट। मैं कह रहा हूं नहीं, लेफ्ट आप कम मत करो, लेफ्ट भले ही ज्यादा कर दो, रॉन्ग कम करो। तुम कह रहे हो नहीं सर -1 ही तो मिलेगा, हो गया सही तो +4 भी तो हो सकता है। मैं अब आपको इस चीज का थोड़ा लॉजिक समझा देता हूं। अगर आप 7 रॉन्ग कर रहे हैं, 3 लेफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूं इसमें मार्क्स कितने बने, 15 4 60 -7 53। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 15 को 10 कर लो या 7 कर लो या और लेफ्ट में ज्यादा बढ़ा लो, डजंट रियली मैटर, ठीक है। 53 देख के डर रहे होगे तो चलो यहां 10 कर देता हूं, ठीक है, मान लो 10 ही करेक्ट करे और यहां 5 रॉन्ग कर दिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ भी ले लो, और यहां 10 लीव कर दिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमारे 40 माइनस, तो मार्क्स कितने बने, 35 बने। हाँ सर अब थोड़ा सा रिलेटेबल लग रहा है सर ठीक है, 35 नंबर आपके बने, ठीक है। बट अब मैं आपको अगर ये बात बोल रहा हूं कि आपको क्या लग रहा है, बस 5 ही तो माइनस हुए सर, क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है सही भी हो जाए किसी दिन, नेगेटिव कम करने से क्या फायदा, मैं तो ट्राई तो मैक्सिमम करूंगा ना, नहीं ट्राई मैक्सिमम करो, बट गलती नहीं होनी चाहिए उसमें। क्यों, बिकॉज जो आप 5 गलत कर रहे हो, अब इसमें आपने सिर्फ 5 नंबर नहीं लूज करे बेटा, आपने 15 मिनट भी लूज करे। ये वाली चीज कोई नहीं बोलता, सब ये बोलते हैं -5 हो गए सर मेरे, है ना, बट 5 क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट करने में तुमने हर एक क्वेश्चन को अगर 3 मिनट भी लगाया तो 15 मिनट वेस्ट नहीं कर दिए। अब मैं या कोई स्मार्ट बच्चा क्या होगा कि वो ये 10 तो सही करेगा और इन 5 को नहीं, इसका मतलब हमें नहीं आते, वो रॉन्ग हो रहे हैं मतलब नहीं आते, इस 5 की जगह इनमें से 2 कर देता 15 मिनट में, 3 कर देता, 3 तो कर ही सकते हो, इसमें से ऐसे बहुत क्वेश्चन घर आके देखोगे कि यार ये तो मेरे से हो जाते। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, ये इजी वालों को आइडेंटिफाई करना है, रॉन्ग वालों को 0 करना है, ताकि उन 15 मिनट्स जो वेस्ट करे हैं उसमें अगर आप ये 3 क्वेश्चन भी सही कर देते तो आपके नंबर कितने हो जाते, सोचो, 10 तो करेक्ट करे थे और 3 और करेक्ट हो गए ना भाई, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो कौन लेगा गलत करने की। तो 10 आपके एक्चुअल में मार्क्स कितने आ सकते थे, अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी से जाएंगे तो एक्चुअल में मार्क्स आपके आ सकते थे, 10 तो करेक्ट करके आए हो, और मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, 5 को 0 कर दिया, आई नो 5 को 0 नहीं, एक आध तो हो ही जाता है, बट कोशिश करो एक से ज्यादा गलत ना हो, 1 या 2 मैक्सिमम। बट मान लेते हैं अगर ये 5 से 0 कर दिए और इसको हमने 3 क्वेश्चन भी सही कर दिए, तो 3 कितने हो गए टोटल, अब बेसिकली हमारे पास 10 प्लस 3 13 इंटू 4, तो फर्क देख रहे हो कितना हो गया, कितना फर्क हो गया, 99 परसेंटाइल और 95 परसेंटाइल में फर्क पहुंच गया है, राइट। तो स्मार्ट बच्चे वही होते हैं जो इस बात को समझते हैं कि हमें सारे क्वेश्चन नहीं सही करने, हमें वो भी नहीं करने जो बहुत टफ है, हमें वो करने जो हमें आते हैं वो सही करने हैं, ताकि हमारा टाइम ऑप्टिमाइज हो जाए, हम गलत क्वेश्चन में फंसे ना, कोई भी क्वेश्चन गलत ना करके आए, डिफिकल्ट क्वेश्चन में फंसे ना, आसान क्वेश्चन घर आके ये ना लगे अरे यार काश ये कर दिया होता, ये तो आसान था, कम से कम हो जाए। बेसिकली ये एनालिसिस तुम्हें करनी है टेस्ट के अंदर, ठीक है ना। तो ये आप लगाएंगे धीरे धीरे, आई एम श्योर धीरे धीरे ही होगा इंप्रूवमेंट, ऐसे नहीं होगा, बट धीरे धीरे आप करेंगे तो डेफिनेटली इससे वर्क करेगा, ठीक है।